लाखों की योजना लेकिन ठेकेदार का घटिया काम। मिट्टी के ऊपर पीसीसी, बिना वाइब्रेटर हो रहा सड़क निर्माण। कागज पर मजबूत सड़क, जमीन पर घटिया निर्माण। नक्सल इलाके में विकास के नाम पर सड़क बन रही है या भ्रष्टाचार की नई कहानी लिखी जा रही है। सरकार नक्सल क्षेत्र में विकास की बात करती है, लेकिन जमीन पर ठेकेदारों का भ्रष्टाचार का खुलेआम खेल चल रहा है। दरअसल गोलकेरा प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरबिल चौक से पाटुंग तक 18 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह सड़क ग्रामीणों के लिए काफी महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, मगर ठेकेदारों की मनमानी और खुलेआम की जा रही भ्रष्टाचार से जनता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है, पहले जमीन को सही तरीके से दबाया जाना चाहिए, फिर गिट्टी बिछाकर उस पर पीसीसी डालना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधे मिट्टी के ऊपर ही कंक्रीट डाल दिया जा रहा है। यह पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने कहा है, अगर समय रहते काम की जांच नहीं हुई तो सरकारी पैसे की बर्बादी होगी और जनता को भी खराब सड़क का नुकसान झेलना पड़ेगा। जेसीबी डालने का उसमें नहीं डाला गया है और ये मिट्टी है, ओनली मिट्टी से हम ऐसे ढलाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का दिखा जा रहा है, तो ये बस गिट्टी का यूज़ किया जा रहा है और सीमेंट बालू का बहुत कम मात्रा दिखाई दे रहा है इसमें। अच्छा, उसका बाद देखिए कोई इसमें कुछ डाला ही नहीं, वैसे रोलर से इतना कुछ किया ही नहीं शायद। पूरा से पूरा मिट्टी लग रहा है, वैसे ढलाई किया जा रहा है। तस्वीर के माध्यम से देखिए, ये सड़क नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार उस इलाके में देखने को मिल रहा है जिस इलाके में सरकार कभी कहती थी कि उन इलाकों में माओवादी हैं, इसलिए सड़क निर्माण कार्य नहीं होते हैं, विकास नहीं होता है। लेकिन आज के समय में उस इलाके से माओवादी चले गए हैं और उस इलाके में माओवादियों की जगह आज ठेकेदार नामक डाकू पहुंच गए हैं, जो सड़क निर्माण कार्य में भारी लूट कर रहे हैं। इस सड़क को आप देखिए, मिट्टी के ऊपर पीसीसी की जा रही है और ठेकेदार से बात करने पर उनका यह कहना है कि हम सड़क सही तरीके से बना रहे हैं। लेकिन आप अगर सड़क सही तरीके से बना रहे हैं तो कैसे गांव के ग्रामीण उपायुक्त को आप देखिए एक आवेदन सौंपे हैं। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता और गड़बड़ी को उजागर किया है और उपायुक्त से यह मांग की है कि ठेकेदार के ऊपर, संबंधित विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर आप सड़क निर्माण कार्य में कोई भी अनियमितता, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं तो आखिर ये ग्रामीण क्यों कह रहे हैं कि उनकी सड़क अच्छी नहीं बन रही है? माओवादी नहीं है, सड़कें बनने शुरू हुई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का खुलेआम नंगा खेल, नंगा नाच देखिए किस तरीके से वहां पर हो रहा है। पूरी लूट मची है। माओवादी तो इलाके से चले गए, लेकिन माओवादियों की जगह ये लुटेरे ठेकेदार पहुंच चुके हैं, जहां पर खुलेआम ये लूट मचा कर रखे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कारण क्या है? आखिर जांच क्यों नहीं होती है? आखिर ग्रामीणों को विवश होकर, काफी ज्यादा परेशान होकर उपायुक्त को आवेदन देना पड़ा कि सड़क निर्माण कार्य अच्छा किया जाए, क्योंकि सदियों से लोग उसी कच्चे मार्ग पर चलते आए हैं। चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, हर मौसम में उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ी है। बड़ी मुश्किल से योजना पहुंची है, क्योंकि उस इलाके में योजना पहुंचना आसान नहीं था। और सरकार भी यह कहती है कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे तो विकास की धारा बहाएंगे, लेकिन विकास कहां हो रहा है? विकास के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम लूट मची है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, क्या ऐसी पीसीसी निर्माण कार्य होती है? आखिर कौन से इंजीनियर ने इस तरीके का निर्माण कार्य करने की इजाजत दी है? क्योंकि ठेकेदार ने कहा कि हम सभी मानकों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहां पर सीमेंट की मात्रा क्या है। आवेदन में साफ साफ देख सकते हैं, ग्रामीणों ने ये जो है अनियमितता का आरोप लगाकर सवाल खड़े किए हैं कि आपने कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा इतनी कम क्यों मिलाई है? आपको बालू देनी चाहिए थी, मिट्टी को कॉम्पैक्ट करना चाहिए था, रोलर चलानी चाहिए थी। आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, उन गरीबों का खून चूसना है, उन गरीबों को
उस हालात में उसी तरह छोड़ना है जो सदियों से उस इलाके में रहते आए हैं। और यही कारण होता है, जहां पर सरकारें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, वहीं पर नक्सलवाद पनपता है। आप एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन आखिर कब इन भ्रष्टाचारों पर, इन लुटेरे ठेकेदारों पर अंकुश लगेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। गोलकेरा प्रखंड से, मुख्यालय से कितनी दूरी में यह सड़क बन रही होगी, आप सोचिए। आखिर कोई भी अधिकारी जांच करने क्यों नहीं जा रहा है? आखिर कौन कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है? कहां कहां पैसे का बंदरबात हुआ है? मैं वहां के स्थानीय पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप आखिर चुप क्यों हैं? आप खबर चलाएं। ग्रामीणों ने आपके पास भी शिकायत दी है, आपको बताया है, लेकिन वहां के कोई भी स्थानीय पत्रकार इस पर कोई खबर नहीं चलाते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको गोलकेरा के रेला पलार में एक जो है पीसीसी निर्माण कार्य चल रहा था, इसी तरह का गड़बड़ी वहां पर किया जा रहा था। मैंने बड़ी प्रमुखता के साथ अब जो है आवाज उठाया, और अब से, आज से हर एक दिन मैं पश्चिम सिंहभूम के मनहरपुर प्रखंड, पश्चिम सिंहभूम के गोलकेरा सोनवा प्रखंड के ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सुनकर। करोड़ों रुपए के घोटाले, आप सभी को मैं एक एक करके एक्सपोज करूंगा उन भ्रष्टाचार के ठेकेदारों को जो ग्रामीणों के खून पसीने के टैक्स के पैसे से मौज करते हैं। आप इस सड़क किनारे बन रही गाडवाल को देखिए, क्रैक लग गया है और वहां पर लोकल पत्थर को लगाकर किसी तरह ऊपर से सीमेंट से लिपापोती की गई है। पैसे तो करोड़ रुपए आए हैं सड़क निर्माण कार्य के लिए। आप तस्वीर में देखिए, यहां जो पीसीसी किया गया है मिट्टी के ऊपर, बारिश अगर आएगी बरसात के समय में तो आखिर क्या होगा? सड़क मुश्किल से 1 साल भी टिक नहीं पाएगा। फिर वही ग्रामीण उन्हीं समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ेगा। गांव तक गाड़ियां नहीं पहुंच पाएगी, साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर बाइक तेज रफ्तार में भी चलेगी तो एक्सीडेंट की आशंका भी बनी रहेगी। और यही कारण है कि पश्चिम सिंहभूम के अंदरूनी इलाके में बनने वाली सड़क कुछ ही सालों में जर्जर हो जाती है, क्योंकि ठेकेदार डाकू बन चुके हैं, क्योंकि नक्सलवाद वहां पर खत्म होने की कगार पर है और वहीं दूसरे ठेकेदार नामक डाकुओं का उन इलाकों में भ्रमणशील होना शुरू हो चुका है। और जगह जगह इसी तरह की गड़बड़ियां, जगह जगह इसी तरह की लूट जो है खुलेआम मची हुई है। बोलने वाला कोई नहीं, आवाज सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन हम देखेंगे आखिर इस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाती है या नहीं। आखिर कब तक आदिवासी इलाकों में इसी तरह से सड़क निर्माण कार्य हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों को परेशानी कब तक होती रहेगी। इसी इलाके में एक स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहा है, उसकी भी मैं आपको वीडियो फुटेज दिखाऊंगा और कुछ ही दिन के भीतर आपको मनहरपुर प्रखंड के ऐसे भ्रष्टाचार को भी दिखाऊंगा कि कैसे लोगों ने, कैसे जनप्रतिनिधियों ने खुलेआम लूट मचा कर रखी है, कैसे आदिवासियों का शोषण किया है, कैसे सरकार के पैसे को गटक गए। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे न्यूज आपका।